Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Shahkar and I have been associated with this institution since 2020. I personally work in Islamia College as lecturer, Islamia College of Science and Commerce, and my forte has been reasoning and aptitude. Prior to that, I used to teach accounts here. Basically, I'm from the commerce, but my forte has been reasoning aptitude for the IAS and the JKSSB. And by the grace of God, we almost finished 12 batches from 2021 onwards. In 2022, we taught around 10 batches, and the success rate was good. In JKPSI, majority of our students have qualified. Majority of our students had qualified the FA, but unfortunately that was then cancelled, and then it has again, the re-examination is going to happen. It was only possible because of the enthusiasm shown by each and every teacher. We all gave the best to the students in terms of questions, in terms of the content. And the best thing about this institution is you have a specialized faculty for everything. And we try to give the best content to the students as per the relevance. क्योंकि बच्चों ने एग्जाम दिया and it was directly from their experience के जो questions हमने किए थे उसी टाइप के questions आए थे, चाहे रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड हो, जियोग्राफी आपके मोमिन साहब हो, इकोनॉमी आपके तहलील साहब हो, फहद सर पढ़ाते हैं यहाँ हिस्ट्री उसमें, या बाकी हजरात जो पढ़ाते हैं यहाँ पे. तो इसमें भी द मोडस ऑपरेंडी इज गोइंग टू बी द सेम. जो मैंने पिछले क्लासों में किया वैसे ही होगा यहाँ भी. I teach the approach and then we do the questions. Approach as in when the question will be asked, how will you approach that question? That is what is important in reasoning or aptitude. आपको कोई और पढ़ाएगा. That is very important. In reasoning it's very important. Come please come. Sit comfortably. Sit comfortably. It is very important that how you are going to approach that particular problem. That's what I will be focusing on. And the focus will be on the NT, the upcoming post. तो अभी उसका सिलेबस निकला है. हमने पिछले एक्सपीरियंस से पढ़ा के, तो फिर अगर उसमें कुछ चेंज आ जाएगी वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे. अलबत्ता हम रीजनिंग लेंगे एज अ होल. क्लियर है? तो टुडे आई विल बिगिन विद, अच्छा रीजनिंग में तो ऐसा है नहीं, मतलब हिस्ट्री में आपको जैसे पढ़ना है, पहले एक किस्म की हिस्ट्री पढ़नी है, फिर बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. इन रीजनिंग उसमें वो मसला है नहीं. आप कहीं से भी पिक करो, कोई भी नया टॉपिक उठाओ, क्योंकि हर कोई टॉपिक अपने आप में एक अलग चीज है. एंड रीजनिंग डिमांड्स लॉजिक. यू हैव टू यूज लॉजिक. अब आप यहां आए हैं, कोचिंग का यही बेनिफिट है, एक जो एवरेज स्टूडेंट भी होता है वो भी कॉम्पिटिटिवनेस उसमें भी आ जाती है, जिसने कभी देखा नहीं होता है ये चीजें. तो आई विल बिगिन विद एक टॉपिक मैं लूंगा आज अपनी चॉइस से, दैट इज ऑलवेज आस्क्ड इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. वी कॉल दैट डायरेक्शन सेंस टेस्ट. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आई विल बिगिन विद द डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड आई वोंट स्ट्रेट अवे कम टू द क्वेश्चंस. नो, आई विल फर्स्ट डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग. आई विल डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग दैट what type of questions are asked and how you are going to approach those questions. For that we will develop the arsenal first. When you go to a war, you need to have different ammunition with you. So I will develop that.
सबसे पहला चीज आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए डायरेक्शंस का। मैं एक बार एग्जाम ड्यूटी दे रहा था इस्लामिया कॉलेज में, आई वाज गिविंग एग्जाम ड्यूटी। नेट का एग्जाम चल रहा था, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें भी पेपर 1 होता है, उसमें भी थोड़ा रीजनिंग आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन आ आते हैं डायरेक्शन। आज उसमें बचा दिवा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम उस इस गरह करान यपर पान टर्न गरह करान यपर में से क्या गया आज कराए और योर तो योर और ही सेड सर मैं राइट लेफ्ट देख रहा हूं। बेचारे को पता नहीं है। आपको भी आज से वो राइट लेफ्ट नहीं करना है। मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करूंगा, आपको कभी राइट लेफ्ट करने की जरूरत है ही नहीं। डायरेक्शन इज विद रेफरेंस टू अ पॉइंट। आप कहां की ओर भी देख रहे हो, जो आपका कॉपी का ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो आपकी कॉपी का ऊपर वाला हिस्सा है, आपकी नाक के सीधा हिस्सा, ये नॉर्थ है। असल में अब मैं बोर्ड पे नॉर्थ यहां से असली में नहीं है, नॉर्थ ऐसे है। अब मत मैं बोर्ड को इधर ऐसे करूंगा, मेरा बोर्ड ऐसे है ना, यू गॉट माई पॉइंट। आपकी कॉपी प्लेन सरफेस पे, ये ऐसे, फिर मुझे ये ऐसे रखना था, बट वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए हम हमेशा दिखाते हैं कि द टॉप मोस्ट साइड, हाँ देर 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 जेंटलमैन हाँ उधर उधर बेटे उधर। अच्छा एक दो चीजें ख्याल में रखिएगा। हमारी वॉइस थोड़ा ऊंचा है, तो हम जब पढ़ाते हैं, इस साल हमें जब बैच आया इस्लामिया कॉलेज में, तो आई वाज टीचिंग देयर। वहाँ 2 बहनें हैं, वो बहनें MBA में, देयर सिस्टर्स। तो वंस आई फिनिश द क्लास, आई टीच क्वांटिटेटिव टेक्निक्स देयर एंड अकाउंटिंग। आई लेफ्ट, दे केम, वो बुलाया मुझे, बोला सर हमें एंग्जाइटी हो जाती है जब आप पढ़ाते हैं, आप ऊंचा पढ़ाते हैं। तो हमारे एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, वो बोलते थे 10 साल पहले मुझे तुम्हारी आवाज़ चली जाएगी, तुम बहुत ऊंचा पढ़ाते हो। बिकॉज आई हैव ट्यूशंस एट होम एज वेल फॉर कॉमर्स, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, 11th 12th। तो दिन भर तो इसी के साथ होते हैं। अब तो अल्लाह के करम से आज तक तो नहीं चली गई आवाज़। हाँ बता अजाब हो जाता है जब मैंने अब अपने आप को नहीं देखा, मैं कहाँ आपकी कानून की का सोचूंगा, है ना। दिस हैज़ बीन माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। आई टीच वेरी लाउड, इट हर्ट्स माई, आई स्वेयर माई एंटायर दिस। बट देन जब मैंने धीरे पढ़ाना चाहा, मुझे लगा यार मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ, मुझे लगा मैं बेस्ट बच्चे को दे ही नहीं पा रहा हूँ। सो इस चीज़ का थोड़ा आप भी इससे एक्टिव रहते हैं जब मैं थोड़ा ऊंचा पढ़ाता हूँ। तो और लैंग्वेज अगर मैं कभी कश्मीरी में बोलूँ, थोड़ा मुझे बोलिएगा उर्दू में बोले या अंग्रेज़ी में, क्योंकि मुझे आदत है मैं कश्मीरी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु नीड द ऑनलाइन कंटेंट, दे आर फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, दे हैव प्रॉब्लम इन डिसाइफरिंग कश्मीरी। क्लास में भी कोई है जिसको कश्मीरी नहीं आती है, okay, see, so that's why you'll always tell me, you'll always bring me on track, because I have this habit, I just speak more in Kashmiri. हाँ जी, वहाँ से yes, टाइम पे आते ही नहीं, हाँ बात है। हाँ जी, ये हजरत है, टाइम है, अच्छा न्यू ठीक चेयर दीजिए इन हजरात को। गुड, I'm brought the आई कहती मन अटेंडेंस वहां शो करन पत कर जोते मिक्स क्लास। अच्छा बूझो वंगो रखिए, ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ओ मैडम, ओ व्हाट, these things don't work in my class, entirely different। थोड़े पुराने बच्चे हैं, इनसे बोलिएगा कि how system is in my class। एक दो है यहाँ पुराने, I can see them, थोड़ा उनको बोलिएगा कि how it's, I don't appreciate these side talks and all that। ये जरूरत ही नहीं है हमें, हम तो पढ़ने आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दिस इज ऑलवेज नॉर्थ, ऑलवेज। चाहे आप यहां से बैठे हो, ये नॉर्थ बनेगा। चाहे आप यहां से एग्जाम दे रहे हैं, ये नॉर्थ बनेगा। चाहे आप यहां से एग्जाम दे रहे हैं, ये नॉर्थ बनेगा। आपके रफ का ऊपर वाला हिस्सा हमेशा नॉर्थ बन जाएगा, ऑलवेज। एंड इसका ऑपोजिट वाला हमेशा साउथ बन जाएगा। जो आपका रियल लेफ्ट हैंड है, क्या एक्चुअल लेफ्ट हैंड, क्या
actual left hand, actual, which is your actual left hand? Yes, yes. This will always be west. This will always be, suppose I am facing this will be west. जो आपका रियल लेफ्ट हैंड है, अभी हम सब यहां की ओर देख रहे हैं, हमारा जो रियल लेफ्ट हैंड है ये हमेशा वेस्ट रहेगा, और जो हमारा रियल राइट हैंड है ये हमेशा ईस्ट रहेगा. अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई इनकी. अब दूसरा पॉइंट है, हम आएंगे राइट लेफ्ट पे. किस पे? क्योंकि क्वेश्चन वहां इसी प्रकार के आते हैं. मिस्टर सुल्तान वॉज heading towards north and he took a right turn, then he took a left turn, then he again took a right turn. क्वेश्चन इसी, बच्चा परेशान हो जाता. आपको बेसिक थिंग याद रखना है, फेस कहां की ओर है. when your face is towards north or when a person is walking towards north, उसका जो रियल राइट हैंड होता है वही राइट होता है, उसका जो रियल लेफ्ट हैंड होता है वही गो. when you are towards north, आपका ये राइट साइड है. इफ यू टर्न राइट यू विल गो ईस्ट, इफ यू टर्न लेफ्ट यू विल गो वेस्ट. नॉर्थ में सिंपल, आप नॉर्थ की ओर चल रही हो, आपको राइट जाना है, आपको ऐसे राइट लेना है. आपको लेफ्ट लेना है, आपको ऐसे लेफ्ट लेना है. जो आपका रियल राइट है वही राइट रहता है, जो आपका रियल लेफ्ट है वही लेफ्ट रहता है. मगर साउथ में उल्टा हो जाता है. इसीलिए वो बेचारा बच्चा क्या कर रहा था, साउथ की सोच की फिरा राइट लेफ्ट चेक करने के लिए. नहीं, ये नहीं करना है, उल्टा करना है. अगर ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ एंड ही वांट्स टू गो लेफ्ट, आपको उसको अपनी राइट साइड से लेना है. साउथ में उल्टा है. साउथ को है ना, जो लेफ्ट मेरा है वो क्या अभी बन गया राइट. वो साउथ में आपको यही याद रखना है, जब आपको लेफ्ट लेना होगा आपको राइट लेना है, जब आपको राइट लेना होगा आपको लेफ्ट लेना है. तो दिस बिकम्स लेफ्ट एंड दिस बिकम्स राइट. बस इतना आपको याद रखना है. ईस्ट वेस्ट का तो आसान है. मैं अभी किधर की ओर बेटी देख रहा हूं, वेस्ट. अभी ना अभी इसके हिसाब से, डायरेक्शन सिंबल के हिसाब से कहां की ओर देख रहा हूं, वेस्ट. ऐसे करो, ऐसे ऐसे है ना. राइट हैंड कहां मेरा, ऊपर की. यस, वेस्ट में राइट हमेशा ऊपर की ओर होता है, लेफ्ट हमेशा नीचे की ओर होता है. ईस्ट में क्या होगा, उल्टा है ना, लाइक दिस. हाँ, द बैक साइड जेंटलमैन. दूसरे दरवाजे से आना. लेट. हाँ बेटा आइए. It is your first day? Okay. There is a Beti chair. There you can sit. वालेकुम सलाम बेटी, जाओ. बैठो उधर. हाँ, sit. तो ये याद रखिएगा, ईस्ट में ऐसे ईस्ट की ओर देखो, ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट. क्या गया, लेट आते हैं एग्जाम है. लेफ्ट और राइट. क्लियर है. तला गुबरा कम कर, तला पूरी दी. हाँ कह लगा वही कलस एक पेट दिए मिसी पथ आराम सान नाम है कंस लगरावक. दे दो ये पीछे इसको चेयर. ले लो बेटा, ये वाली भी दे दो. दी हुई ब्याह दे दो इसको पीछे. ये आपका पहला दिन है वो, हैं? बैठो, टाइम पे आया करो. चलिए बेटा, हो गया ये. यू अंडरस्टूड दिस. बेटा इधर एक चीज है मेरी क्लास में, नो मैटर हाउ टफ आई लुक, but you can ask me to repeat 10-20 times. I never feel bad. I'll repeat again and again with same passion. समझ आया? और मत बोलू. तो ये याद रखिएगा, ये सारा मेथडोलॉजी याद रखिएगा. नॉर्थ का राइट रियल राइट, नॉर्थ का लेफ्ट रियल लेफ्ट. साउथ का उल्टा है ना, वेस्ट का राइट ऊपर लेफ्ट
और इसका इसका ऑपोजिट। क्लियर है? क्लियर है? ये हो गया एक किस्म का एक हथियार जो आपने सीखा चलाना। दूसरा आता है इसमें क्लॉकवाइज और आता है शैडोज और आता है। वेरी गुड। अब पहले सीखेंगे क्लॉकवाइज और वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा बेटे, ध्यान दीजिएगा। पे अटेंशन, पे अटेंशन। नो नॉइज। हाँ हाँ, चेयर चेयर, आप आगे आ जाइए, इधर है चेयर। आप आगे आ जाइए, आप भी बेटे आगे आ जाइए। यहां से तलाइमन खुलावी और दरवाजा ये फीस तय बरमुत अक्सी चेर दमी चेर कंसी फीस बरमुत अक्सी चेर फीस बरमुत। कर ओपन, अच्छा अंदर कूरी ले जाओ पूरा अंदर, ये जाओ उधर उधर करो आप और ये अक्सी कुर्सी फीस बरमुत। बाक्सा एक से पक पूरी नहीं हो कुनी यही पन चेयर नहीं ले लो आप भी ले लो, आप दे दो इसको भी। और ये है और एक डालो एक ग्लोब नीचे और बैठो। छोटू इधर वो चेयर का थोड़ा नहीं अब किया मैंने। बैठो आप, बैठो बैठो, रखो बंद अभी तो बस रखो ऐसी। हाँ बस, थैंक यू। बैठो बैठो, सिट। नाउ वी विल फोकस ऑन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिए, दिस इज योर फर्स्ट डे। Okay, just pay attention. We are taking the concept of direction sense test. It's a topic in reasoning and मैंने थोड़ा basic पढ़ाया अभी, basic just तो अभी और में पढ़ा। जब भी आपको clockwise, anti clockwise पे question आ जाए, always remember a real wall clock. A real wall clock. A real wall clock. Always remember a real wall clock. How does a real wall clock look like? Something like this. Yes, does it look like this? Yes, a real wall clock looks like this. यहां पे हमेशा 12 बज जाते हैं, यहां पे हमेशा 6 बज जाते हैं, यहां पे 9 बज जाते हैं और यहां पे 3 बज जाते हैं। क्लियर है बेटा? 6 बजे को हमेशा साउथ मानो, ऑब्वियसली डायरेक्शन के हिसाब से तो साउदर्न साइड है। क्लियर है? और इसको नॉर्थ मानो, इसको वेस्ट मानो और इसको वेरी गुड, वंडरफुल। अगर मैं ऐसे करूं तो कोई गलती करूंगा ना। पूरे सर्कल का एरिया कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। क्लोज इट। No, ये बंद शेप मारो, ये 360 डिग्री। सुना आसान? पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? एक क्वाड्रेंट कितना होता है? 90 डिग्री। एक क्वाड्रेंट कितना होता है? वेरी गुड, इतना तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्लॉकवाइज मींस इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। इस ब्रोंठ वना प्रोफेसर हजरात यी तो यी चिन्ह कारण किया। तुम देखो घड़ी का आकार चलने का क्या है, घड़ी का खसलत चलने का क्या है। अगर घड़ी 12 बजे है, उसके बाद वो 3 के ओर जाएगी, 6 के ओर जाएगी। ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया अपने आकार के ऑपोजिट में जाना। एग्जैक्टली। अगर वो 3 बजे है, क्लॉकवाइज हो गया, वो यहां की ओर जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज हो गया, वो वापस चली जाएगी। सिंपल। अब यह है कि तुम्हारा फेस कहां की ओर है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक पर्सन कहां की ओर देख रहा है। हुजूर आपका नाम क्या है? आसिफ साहब।
आसिफ इज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आसिफ इज लुकिंग टुवर्ड्स, वो इसका चेहरा नॉर्थ की ओर है। ये कहां पर है वो मैटर करता है, इसका फेस कहां की ओर है। डायरेक्शन में सबसे वही चीज इंपॉर्टेंट है, इसका फेस कहां की ओर है। आसिफ साहब इज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ही टेक्स 360 डिग्री टर्न, ही टेक्स, गिव चेयर टू दिस जेंटलमैन। एक निकालो बेटी, सॉरी, हाँ, रियली सॉरी टू ट्रबल यू, कल हम ये मैनेज करके रखेंगे। कम टेक द चेयर, नहीं नहीं क्षमा करिए के, एक सेकंड आप ये उधर करो शिफ्ट, पीछे पीछे कैसे लागून के आराम से रखो। ठीक है, ओके, सिट जेंटलमैन। नाउ आसिफ साहब इज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, his face is towards north. He takes a 360 degree turn in the clockwise direction. Which direction he is again facing? North. Very good. क्या यहां से स्टार्ट किया, 360 हो गया पूरा चक्कर, तो ये कहां पहुंचेगा? इतना याद रखेंगे आप, जब भी एक पर्सन 360 डिग्री का चक्कर करेगा वो वापस अपनी जगह पहुंचेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज जाए या उधर, मसला नहीं होता है। चाहे तुम क्लॉक जाओ या तुम वापस अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ 360 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। हुजूर आपका नाम? इरफान साहब स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट एंड मूव्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट। व्हाट डू यू मीन क्लॉकवाइज? आगे ऊपर की। यस यस बेटी, नो कम फ्रॉम दिस साइड, आ जाओ यहां से, वालिया पैर एक साइड। आज थोड़ा ये डिस्टर्बेंस है, पहला दिन है, तो कल से इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और हम ये यहाँ चेयर्स का ये तरह, बेटी इसको ये ओपन करो, कोई नहीं है से पे बेमर टैलेंट। बैठो, इतना याद रखिएगा, वेस्ट की ओर बंदा देख रहा है, इरफान साहब वेस्ट की ओर देख रहे हैं, वहां से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी मीन्स नीचे की ओर, 180 डिग्री। कहां पहुंचेगा? ईस्ट। 180 में भी मैटर नहीं करता है, 360 में तुम वापस अपनी जगह जाओगे, 180 में तुम अपोजिट जाओगे। चाहे तुम क्लॉक जाओ या डजंट मैटर, चाहे तुम क्लॉक जाओ या तुम ऑपोजिट पहुंचोगे। वो इतना आपको दो का समझ, किस किसका? वेरी है, थोड़ा एक्टिव रहो ना। तो क्या छो आमत कर छो पढ़ने आमत, तो छो यार वचने आमत, तो छो शेंगित ही क्या था। थोड़ा एक्टिव रहो, पार्टिसिपेशन दिखाओ क्लास में, ये गूंजना चाहिए यहाँ का आवाज। आप क्या आए हैं ना कुछ विद द एम टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी मच हाइपर एक्टिव। तो इसका ख्याल रखिएगा, व्हेन यू गो 360 it doesn't matter whether you go clock or you will reach your own destination back. When you go 180 degree you will reach opposite, you will reach अगर नॉर्थ पे है साउथ, अगर ईस्ट पे है वेस्ट, अगर वेस्ट पे है। समझ आया? समझ आया? वो 360 और 180 पे मैटर। व्हाट इज योर नेम? जाकिर साहब। Zakir is looking towards south. That's it. Can be south. South. And you go 90 degree in the clockwise. What was it? उसके कैसे अप्रोच करना? अगर मैं आपकी जगह होगा मैं कैसे अप्रोच करूंगा? साउथ। अच्छा, घड़ी के 6 बजे है, मैं नहीं मैटर करूंगा कौन है क्या है, 6 बजे घड़ी के। क्लॉक जा रहा है क्या? क्लॉक 6 बजे के बाद घड़ी कहां जाएगी? 9 बजे की ओर। कितना डिग्री जा रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को वेस्ट पहुंचेगा। अगर ये एंटी जाता तो कहां पहुंचता? ईस्ट। 90 पे मैटर करता है तुम कहां की ओर जा। ओके, वेरी गुड।
कभी होता है 270 डिग्री। व्हाट डू यू मीन बाय 270 डिग्री? 3 चक्कर, 3 नहीं, 3 क्वाड्रेंट्स। क्लियर है? क्लियर है? कभी होता है 135 डिग्री। व्हाट डू यू मीन बाय 135 डिग्री? एक तो ये आधा और ये हाफ, जहां से फिर नए 4 हमारे निकलते हैं। है शाबाश, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। क्लियर है? क्लियर है? तो इसमें कोई भी आपको अब सवाल आएगा करना। सपोज मैं आपको ऐसे बोलूंगा, ओके क्या हजरत नाम, क्या नाम है बेटे आपका? परवेज साहब। परवेज साहब इज फेसिंग ईस्ट। परवेज साहब इज फेसिंग, वो 3 बज गए, ठीक है? अच्छा ना, 3 बज गए। फ्रॉम देयर ही टेक्स ए 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले एंटी देखो, एंटी क्या हो गया? वापस, क्योंकि 3 के बाद यहां से घड़ी जाएगी, एंटी मीन्स वापस जा रही। कितना डिग्री? मुझे हमेशा याद रखना है 135 होता है 90 प्लस 45। 90 प्लस, आसान बनाओ, मैथ को आसान बनाओ। अगर पहले 90 जाएगा कहां पहुंचेगा? नॉर्थ। उधर से कितना जाएगा? 45, कहां पहुंचेगा? ब्रिलियंट, सिंपल। क्लियर है? क्लियर है? कभी एक ही इंसान 2-4 चक्कर लेता है, परेशानी नहीं कर सकते हैं वो भी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये हो गया दूसरा तरीका इसमें। क्लियर है? ये समझ आया? कंफ्यूजन मत कोई, इसमें मत कंफ्यूजन कोई। सवाल तो हम कल से शुरू करेंगे करना, मगर कल से मैं समझाऊंगा नहीं इतना, क्योंकि कल अब बढ़ गया ना आपको अंडरस्टैंडिंग। कल आप ऐसे खुद सवाल करने चाहिए, मैं भी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट होता है शैडो। क्या होता है? क्या होता है? शैडो। वेरी गुड। शैडो बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आते हैं, और चौथे किस्म के क्वेश्चंस होती है डिस्प्लेसमेंट। चेंज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, डायरेक्शन कॉक ही चेंज हो गया, वो भी क्वेश्चन आते हैं। समझ आया? यही 4-5 क्वेश्चन, और पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन आते हैं। समझ आया आपको? इतना समझ आया? सब अच्छे से समझ आया? वेरी गुड। क्वेश्चन तो कल से शुरू होंगे, आज मैं खाली कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं क्या क्या होता है। 2-3 इसमें हैं, वो सीखने होते हैं। शैडो क्या समझते हैं? शैडो से परछाई। साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, शैडो ऑलवेज अपीयर्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ। अगर मैं यहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट रखूंगा इधर, इसका अपोजिट साउथ है, तो शैडो कहां पे गिरेगी? ऑब्जेक्ट की साउथ पे। अब जो हम साया देखते हैं वो 2 वक्त होता है, सनराइज और सनराइज और, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन। बहुत खरे तो आसन 2 किस्मन हिंद सवाल, या लिखित 1 मॉर्निंग, या लिखित 1, या 1 मॉर्निंग या 1 इवनिंग। इज इट फाइन? ओके, यस यस। आपको 2 किस्म के सवाल होंगे, मॉर्निंग वाले और मॉर्निंग वाले हो गए सनराइज, इवनिंग वाले हो गए सनसेट। अब आप बोलोगे सर क्यों 2? क्योंकि सूरज का आकार चेंज हो जाता है ना। सनराइज इन द ईस्ट, सनसेट्स इन द वेस्ट, है ना? तो हमें 2 केसेस पढ़ने हैं शैडो में। सनराइज का अलग केस, सनसेट का अलग केस। हेलो हेलो हेलो। ये आज उतना काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये वो निकाले हैं स्पीकर्स।
चलिए बेटा, लेट्स फोकस। ए रखो ना जरा, क्या हो गया? Sun rises in the east. ये सूरज है, तो तुम किधर भी सुबह देख रहे हो, तुम कहां की ओर भी देख रहे हो, आपका फेस कहां की ओर भी है, सनराइज के वक्त शैडो हमेशा कहां पे होगी? वेस्ट। शैडो कहां पे होगी? वेस्ट पे। ये याद रखिएगा, क्योंकि रूल अभी पढ़ा ना, शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। अब आप बोलोगे सर ये तो इतना आसान है, याद रखना है शैडो इधर गिरेगी, मगर उसमें कॉन्सेप्ट है राइट लेफ्ट का। क्या? राइट लेफ्ट फ्रंट बैक, 4 कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे सनराइज हो रहा है, क्या सनराइज हुआ है, तो सूरज इधर होगा, शैडो हमेशा किधर होगी? हमेशा वेस्ट पे शैडो होगी, हमेशा। नो मैटर वेयर यू आर फेसिंग, शैडो विल बी स्टैटिक, शैडो विल बी। व्हाट इज योर नेम? नदीम। नदीम इज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, लुकिंग, फेस इज बड़ी पामत। नदीम इज लुकिंग टुवर्ड्स, नदीम नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो शैडो हमेशा किधर होगा? मगर उसके किस साइड पे होगा? लेफ्ट साइड पे। फिर लिखित आया समझ? वो यही लेफ्ट राइट चेंज होता है और कुछ चेंज लेख सब। व्हेन अ पर्सन ड्यूरिंग सनराइज, ड्यूरिंग सनराइज when a person is looking towards north, when a person is looking towards north, his shadow will be on his left side. His shadow will be on his left side. His shadow will be on his सिंपल छना, क्योंकि मैं कहां की ओर देख रहा हूं? नॉर्थ। आपको तो पता है लेफ्ट राइट ऐसा होता है ना बेटा, एल आर एल ते पूरी एल आर एल, इतना तो सिखाया ना पहले ही। वेरी गुड। तो इसका मुझे बोलिए, when Nadeem is looking towards south, what do you mean by south? ऐसे देख रहा है, शैडो किधर होगा? उधर ही। शैडो मत चेंज होगा, मगर शैडो अब उसके क्या होगा? राइट पे। शैडो बस, शैडो का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। शैडो हिलेगा नहीं यहां से, जो ही नदीम का सिर हिलेगा शैडो का पर्सपेक्टिव चेंज। देख, व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग या लुकिंग, व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग साउथ, you should sorry during sunrise, you should sorry during सब सारा कब है? सनराइज का केस, सनराइज पढ़ रहे हैं। when a person is facing south, comma, his shadow will be on his right side। ना
क्योंकि शैडो चेंज, इसका फेस के पर्सपेक्टिव हिसाब से शैडो का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। आया गोबरा समझ? पूरा पूरा समझ आया? पूरा समझ आया सबको? हिज शैडो विल बी ऑन हिज। आपसे सवाल है जेंटलमैन, आपसे। अब सनराइज ही अभी हो रहा है, सनसेट नहीं हुआ अभी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और नदीम साहब वेस्ट की ओर ही देख रहे हैं। क्या शैडो किधर होगा? चुप है, शाबाश, ब्रिलियंट। अभी राइट राइट लेफ्ट नहीं होगा, अभी क्या होगा? फ्रंट, ऑन हिज। क्योंकि नदीम साहब ऐसे बैठे हैं, सनराइज है, शैडो इधर गिरा है, शैडो चेंज, वो शैडो क्या होगा? फ्रंट। बनाओ बनाओ खुद। व्हेन अ पर्सन इज लुकिंग, when a person is looking towards west, when a person is looking towards west, his shadow will be on his front side. His shadow will be on his very good. अगर यही नदीम साहब अब ईस्ट की ओर देख रहे हैं, शैडो क्या होगा? बैक। आशरे शैडो मत चेंज होगा, शैडो आसिफ चेंज होगा, वेस्ट की पीछे की तरफ बैक होगा, क्योंकि अब ये यहां की ओर देख रहा है, शैडो उधर ही है, खाली इसका चेंज हो रहा है फेस, उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेट बनाओ चौथा। व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट, व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग, समझ आया? His shadow will be on his back side, towards his back. समझ आ रहा है? His shadow will be towards his back. Very good, nice, wonderful. Good. सनसेट का आएगा आप करना। ये क्या था यार? अब करूं ये? और ये समझ आया? ये समझ आया? वेरी गुड। थोड़ा और कस्टमर के नाम बनो, आप पढ़ने आए हो, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो। दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। इफ यू आर नॉट पॉजिटिव देन देयर इज नो फन। यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। दैट शुड बी, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जब आप पॉजिटिव रहोगे, है ना, ज़रूरी है वो चीज़ें, मुझे लगता है ज़रूरी है। यू शुड बी वेरी मच वाइब्रेंट। और अब आए हैं आप लोग, मेहनत करना है, मतलब आपको इसके बगैर और कोई चीज़ सोचना नहीं है, अदरवाइज यू वोंट क्वालिफाई। लेट मी बी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड. You have to put in lot of effort. Just coming here, it will do nothing. It will only build your competitiveness, that's it. But then going home, solving papers, looking at questions, trying to understand the psychology of the examiner, as a reasoning aptitude, you'll be master in this, it's my word. But there are other subjects wherein you have brilliant faculty, but that is vast. Reasoning is not vast. You understood it and you do it. That's it. But subjects like economics, history, polity, anything can be asked. No matter how minuscule the concept is, no matter how big the concept is, you need to dig deeper. आपको पढ़ाया यहां, उस चीज को रिकैप करो, उस चीज पे बहुत सारे पर्सपेक्टिव सोचो, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई. अदरवाइज नक्शे है सबना तमाम खूनी जिगर के बगैर, इट्स मेयर टेक्स्ट, नगमा है सौदाई ख्वाब, ये चलाना महज है जब तक आप यू डोंट मिक्स योर ब्लड एंड स्वेट इन दिस. टू क्वालिफाई एन एग्जामिनेशन दीज डेज, एक वक्त था, मुझे याद है, आई स्वेयर, एक वक्त था, जस्ट आई विल टेक यू 8 years बिफोर द जर्नी,
8 years, 8 साल आपको पीछे ले जाऊंगा, 8 या 9 साल। लोग जाते थे एग्जाम देने और क्वालिफाई करके आते थे। आई स्वेयर, मैं खुद गया हूं एंड आई क्वालिफाइड। पत गोता जहनम आव तिमन दोबुक अत कोरुक नकल जेमि सु छुन पत कैंसिल करित। पत गोता दोय वुर मगर तोतांस पत कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेमस, लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। So many cases I have in front of my eyes wherein people went and they qualified. Today it takes a toll. I know, ask me. I have 2 sisters, they both qualified finance accounts assistant and I know how much hard work they put in. And फिर भी वो नया देना है ना, अब मैं नया ही देना है ना। 2 साल का वो हमने गोल्ड कर लिया था, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है उस सोने का क्या करना है। मुबारक आए थे ना लोग, they qualified. I swear that's still like that. But I know how much hard work they put in those in that year. उस वक्त उन्होंने क्या पढ़ा था, या जिन्होंने जेके बैंक कॉलेज पहले, I swear during our time people used to go and give the bank examination and come qualified. Today the level has risen so much that you need competitive advantage. Without tuitions it's impossible now. Not only tuitions, then it's a hand holding support, then studying at home. You need to know the multifacets of the problem. पढ़ना देखो कैसे है, थोड़ा आपको बोलेंगे हम। हमने तो नहीं किए हैं क्वालिफाई उतने एग्जाम, ना ही दिए हैं उतने। आपके उसातिज़ा ने यहाँ दिए हैं, योर पीपल, इनको पढ़ाते थे वो आमिर साहब, ही क्वालिफाइड केस, फहद साहब ही क्वालिफाइड IAS, बट इंटरव्यू में रह गए बेचारे, 2 बार केस में रह गए इंटरव्यू में। आमिर साहब एक बार रह गए तो दूसरी बार कर दिया क्वालिफाई। या तहलील साहब, ही हैज रिटन द मेंस। मोमिन साहब, ही हैज रिटन, दे नो इट। बट अब थोड़ा आउट ऑफ एक्सपीरियंस मुझे एक चीज समझ आया है, अगर बच्चे को पढ़ना है कैसे पढ़ना है, पिछले 6-7 साल के पेपर देखो, फिर क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन में कितने ऑप्शन होते हैं? 4। फिर 4 जो 3 ऑप्शन गलत है उनके बारे में भी पढ़ो। यू गॉट माय फोर्ट। सपोज कभी आया है राजौरी में ये वाला फोर्ट बहुत मशहूर है, 4 फोर्ट के नाम दिए हैं ना, आंसर तो एक ही होगा ना, मगर उन 3 फोर्ट के बारे में भी पढ़ो। उससे क्या होगा, आपका नॉलेज रिजर्वायर इंप्रूव हो जाएगा। मुझे गुबरा imagine case here, you need to write the answers. Here you only need knowledge. Yat vanba yat concept. Chuna? Learn the concept, that's it. ये मैथ सवाल, ये इम्पोक या स्पीड पे पद की फॉर्मूला लगा तो दैट्स इट। क्या ही था ज्यादा, मगर हिस्ट्री आप देखो ना वास कितना है, जियोग्राफी उसके लिए नॉलेज, जीकेएस में थक, रीजनिंग से थक, यहाँ में तगानी बस मोकलियो दैट्स इट। एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड आई कैन आंसर इट। मगर व्हेन इट कम्स टू जेन्युइन नॉलेज यू नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा एफर्ट। मुझे खुदा याद वाद मैं शू करूँ, नोट्स गसन तक असल बनावे, कॉन्सेप्ट्स, पिछले साल के पेपर्स, जैसे कल आया, कल क्या था, दिया किसी ने दिया। अच्छा आप लोग तो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हो, वो तो बहुत पहले का भरा हुआ है, उसका पेपर देखो, स्टडी करो सॉल्व, बनाओ अपनी जगह नोट्स उसके। that's how you can have a otherwise then go कोरियन में तो करियो माजन गाड़ी तो साब सा कमा वमा लड़कन बेडी माला करियो बे क्या करियो रीला वीला बनायो अझै छुता छु जान स्कोप नदगो पारुन अझै चीज। मेहनत कल भी करनी है और आज भी करनी है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप मेहनत कब करेंगे। Otherwise, I don't think any one of you is born with a golden spoon. Mat, you all have to struggle, you all have to survive, have to work hard, extra mile, extra effort. करना है भाई, ये करना है ना। जो 12th फेल मूवी है ना वो, बोलता है उसको रिविज, क्या बोलता है फिर, रीस्टार्ट। ये करूँ हाँ कभी लगेगा आपको पता नहीं क्या, मगर उम्मीद है करना है, क्वालिफाई हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाए। कोई उतना मत आपको IAS वालों की तरह है पता नहीं अब ऐसे क्या आएगा, है ना।
उसमें बहुत कुछ है भी कि लिखने में उस वक्त आपकी स्पीड कैसी, इसमें मत है, आपको पता है, लिख दिया, ऑप्शन कर दिया, बट वो पता कराना आपको बहुत उसके लिए मेहनत करनी है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सनसेट। उसके आप 4 केसेस खुद बनाओगे, है ना। उसके क्या बनेंगे, इसके हाय शाबाश। हाय शाबाश, है ना। अरे वन क्या शुपारुन, क्या सनसेट। सन, वेरी गुड। सनसेट होता है ना यहां से, क्लियर है, क्लियर है। शैडो किधर होगा, ईस्ट। यह कभी चेंज नहीं होगा। वेरी गुड। बनाइए इसके 4 केसेस खुद, बनाइए जल्दी। When a person is looking towards north, his shadow will always be on his right. When a person is south, it will be on his left. When he is looking towards west, it will be back. When he is looking towards east, it will be on his front. बनाइए जल्दी से, लिखिए खुद जल्दी से केसेस 4। बेटी वंस क्लास विल बी ओवर में से मिलिएगा ज़मीनटसम काथ करें मे पत नेरुन तबे क्लास, ये तहलील सब ने क्लास ब्रोन ये अनि वनकस ये नीरित। हो गया या बनाया आपने? अच्छा क्यों गए राज मिशन मसी थी यार, मैं स्टू थमस, हाँ ठीक हो गया। बनाए केसेस, वेरी गुड, वंडरफुल। शैल आई रब दिस? देखो बेटा, और एक कॉन्सेप्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या आता है? यूज होती है डायरेक्शन में, आता है यूजुअली क्वेश्चन wherein we say hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular या altitude square। दिखाऊंगा कैसे आते हैं, ये भी याद रखिएगा। टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टू कैलकुलेट द, मगर वो वहीं पे अप्लाई होगी जहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जहां राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा वहां वो अप्लाई नहीं होगी। यस, इतना ख्याल रखिएगा। रखो नजर। सपोज ऐसे दिया है सिनारियो एक, फिर हम जब कल क्वेश्चन करेंगे आपको ऐसे आना चाहिए। मैं सिनारियो बोल रहा हूं। A person is looking towards north, ठीक है। He took a right turn, यूते में कीथ से लिखा है ना। फिर he went straight up, ये 10 मीटर था, ये 15 मीटर था। फिर बोलेगा आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर। बहुत सारी गलती क्या करते हैं बच्चे, वो करते हैं 10 + 15 25 मीटर। सर मैंने ठीक किया नहीं, यह है ना राइट एंगल ट्रायंगल, यहां क्या देखनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इस जालसाज ने 25 मीटर आंसर ऑप्शन भी दिया होता है, यह है ना। दे नो इट नाउ ऑब्वियसली इवन द एसएसबी पीपल नो नाउ कि अब लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इंप्रूव हुए। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सिलॉजिज्म, इनको पढ़ाया है मैंने। उसमें क्या होता था, पहले आते थे बेसिक क्वेश्चन, ऑल, सम। आजकल पॉसिबिलिटी भी पूछता है, ईदर और, एंड आई टीच दैट बिकॉज आई नो पेपर पे मुझे नजर होती है आजकल क्या पूछता है ये, उसी के हिसाब से हम अपना ये करते हैं। आया समझ? आजकल लेवल बढ़ गया है। चलिए अब आपको ये बोल रहा है
हम इसको ए रखेंगे, इसको सी। आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिकॉज इसलिए क्योंकि यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हम बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस बी सी। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने होते हैं, फिर आंसर निकालना होता है। ये भी आता है वहां पे पाइथागोरस, मगर वहां पे जहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी और एक राइट एंगल ट्रायंगल। कभी अगर ऐसे सवाल हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां नहीं लगाना है, यहां इसको ऐड करना है, ये ऐड करना है और ये ऐड करना है। इधर मत बनेगा राइट एंगल, तो हर कुंजाई राइट एंगल ट्रायंगल, हर कुंजाई पर हर जगह पाइथागोरस थ्योरम, नो, वहीं पे जहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जहां नहीं बनेगा वहां स्ट्रेट लाइन को ऐड करो, या देखो कितना चला है। क्लियर है? क्लियर है? यू गॉट माई पॉइंट? यू गॉट इट क्लियरली? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन यू हैव, प्लीज आस्क, प्लीज डोंट हेजिटेट। क्लियर है? और इसमें और एक क्वेश्चन आता है, 5 किस्म के सवाल आते हैं। एक बेसिक राइट लेफ्ट जो मैंने आपको बोला, दूसरा क्लॉकवाइज, वेरी गुड, तीसरा शैडो, चौथा, पांचवा आता है जहां डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट हुई होती है, लाइक आई विल शो। किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं और उसमें बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। आई विल शो यू दैट, हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। yoga. नॉर्मल है। क्वेश्चन आता है ऐसे, इफ नॉर्थ बिकम्स वेस्ट, इफ नॉर्थ बिकम्स, देन व्हाट विल साउथ बी कॉल्ड। ऐसे क्वेश्चन, उसमें बहुत दंदरदी होती है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बच्चे क्या गलती करते हैं, नॉर्थ बिकम्स वेस्ट, इसकी एक ट्रिक है, इसकी जगह कौन आया, ट्रिक यही है। समझो पहले, इधर 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 सब ऐसा, ये सब का दिमाग खराब करता है। इसकी ट्रिक मैंने निकाली है, अंग्रेजी समझो। इफ नॉर्थ बिकम्स, क्या बनान, इफ नॉर्थ बिकम्स। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लाते हैं नॉर्थ को किसके पास, नहीं, ये काम बोल रहा है, नॉर्थ बिकम्स, वो नॉर्थ की जगह। हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है, कॉन्सेप्ट इसका यही है, आप अपनी जगह लिख के भी रखो, इसकी जगह कौन आया। इस लिखो ना, इसकी जगह कौन आया है, ये लिखो ना, आप उर्दू में लिखो या अंग्रेजी वाले शब्दों में लिखो, इसकी जगह कौन आया है। वेरी गुड, विच इस कॉन्सेप्ट मैं क्या बोल, मैंने इतना ही खाली बोला, इफ नॉर्थ बिकम्स, नॉर्थ का वेस्ट बनेगा जब नॉर्थ की जगह कौन आएगा, वेस्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या हुई है, क्लॉकवाइज। आपने तो निकाला, आपको डिस्प्लेसमेंट देखनी है कितनी हुई है, कितनी हुई है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मगर किस डायरेक्शन में, क्लॉक। ये कहां, ये इधर आया है, इसके कहीं का क्या हो गया, इसकी जगह कौन आया है, इसकी जगह कौन आया है, नॉर्थ की जगह कौन आया है, वेस्ट। या थ्रू आउट ये क्या हुआ होगा। फिर सवाल आता है, व्हाट विल साउथ बिकम, हमें क्या आंसर दे, शाबाश, साउथ की जगह कौन आया है, साउथ की जगह कौन आया होगा, ईस्ट। इसका कॉन्सेप्ट यही है, इसकी जगह, अंग्रेजी समझो ना, इफ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, गो नॉर्थ आया है किसकी जगह, ईस्ट। ईस्ट गया होगा, साउथ गया होगा, वेस्ट गया होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर
ये नॉर्थ इधर गया है जहनमावा नॉर्थ है रोज नॉर्थ ही नॉर्थ कत गई जा चेंज नॉर्थ गसे जा चेंज नॉर्थ कुछ साइड छु फ्रंट ये गसे जा चेंज क्या ये कभी चेंज होगा ये इसी को यहां लात लगी है वेस्ट यहां पहुंचा है बाइक वाले ने ठोकर मारी आया समझ कॉन्सेप्ट यही है इसकी जगह कौन आया है उसके लिए आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है ये चीज का जिंदगी मैंने पहचान कहीं नहीं चौसुद ये थोमत लगित मास्क चलो ठीक है क्लियर है बस आज इतना ही मैं बहुत थक गया तो मैं तहलील साहब को बुलाता हूँ वरना डाई तक था मेरा मुझे लाल चौक तक काम है ठीक है प्लीज स्टॉप दिस इसको बंद इसको ये करो इट्स डन क्यों इस करा या